प्रतिज्ञा ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। हम आज पुनः टॉप करंट के 5 क्वेश्चन के साथ उपस्थित हैं जो आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए एनटीपीसी ग्रुप डी वगैरह के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अतः आप इस वीडियो को, इस क्लास को ज़रूर से ज़रूर देखें। तो आज का वीडियो क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला 5 क्वेश्चन है, किस केंद्र शासित राज्य ने इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी लॉन्च की है? किस केंद्र शासित प्रदेश ने इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी क्या किया है, लॉन्च किया है? वह ऐसा करने वाला राज्य बना है नई दिल्ली बना है, जिसके सीएम हैं अरविंद केजरीवाल। और उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। इसके करने के पीछे क्या कारण है, क्या इससे फ़ायदा होगा? क्योंकि इतना पेट्रोल पर आत्मनिर्भरता इतनी बढ़ चुकी है कि आने वाले समय में यह बहुत दुखदायी होने वाला है। आने वाले टाइम में पेट्रोल की कीमत में ज़्यादा इजाफा होने वाला है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, कि पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां क्या प्रदूषण ज़्यादा पैदा करती है और जो वातावरण के लिए खतरा है। तो ये सब चीज़ को, भविष्य को देखते हुए ही इलेक्ट्रिक वाहन को क्या किया जा रहा है, लॉन्च किया जा रहा है। इलेक्ट्रिक वाहन को प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि लोगों के बीच में इलेक्ट्रिक वाहन के प्रति लोगों को जागरूकता क्या हो, बढ़े। इसके लिए सरकार ने बहुत ही पॉलिसी लॉन्च किया है, इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी लॉन्च किया है कि इलेक्ट्रिक वाहन के क्या करने के लिए, बिक्री को बढ़ाने के लिए लॉन्च किया गया है। इसमें तरह तरह की बहुत अच्छा स्कीम है कि लोग इससे ज़्यादा क्या हो, प्रभावित हो, इसको समझें और ज़्यादा से ज़्यादा इसका यूज करें, जिससे वातावरण को भी सही होगा, पूंजी को भी सेफ मिलेगा। तो इसके लिए एक कार्यक्रम चलाया गया है, जिसके द्वारा नई दिल्ली के सरकार के द्वारा चलाया गया है। अगला है कि किस राज्य सरकार ने नई औद्योगिक नीति की घोषणा की है? यह बना है गुजरात। क्या होगा इसमें कि लॉकडाउन के कारण, कोरोना काल में लॉकडाउन के कारण बहुत ही उद्योग क्या हो गए हैं, बंद हो गए हैं। बहुत ही उद्योग बंद हो गए हैं या होने के कगार पर हैं। उनकी वित्तीय हालत बहुत ही दयनीय है। तो उनको क्या करने के लिए, सहायता देने के लिए, उनको जीवंत करने के लिए गुजरात की सरकार ने तरह तरह की उसको पॉलिसी दिया है, तरह तरह का उसको सहायता दिया है, जिसके कारण क्या हो, बूस्टअप हो, फिर से उसमें जान आ सके। इसीलिए नई औद्योगिक नीति की घोषणा करने वाला राज्य बना है गुजरात बना है। गुजरात की राजधानी कहाँ पर है? गांधीनगर। गुजरात के सीएम कौन है? विजय रूपानी। गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। तो किस लिए? लॉकडाउन के कारण जो औद्योगिक गतिविधियां कम हुई है, उन गतिविधियों को पुनः चालू करने के लिए सरकार के द्वारा नई औद्योगिक नीति की घोषणा किया गया है, जिसमें उद्योग को तरह तरह का, विभिन्न प्रकार का, उनको लोन वगैरह में सुविधा, उनको मटेरियल में सुविधा, यानी कम लागत पर उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले, ऐसा कार्यक्रम सरकार ने बनाया है। जो कि जिससे क्या हो कि औद्योगिक जगत क्या होगा, पुनः उफान पर आवे, लोगों को रोज़गार मिले। क्योंकि आज के कोरोना काल में जो रोज़गार में थे वो बेरोजगार हो चुके हैं, तो उनको पुनः रोज़गार मिले। तो इसलिए सरकार ने यह पॉलिसी लॉन्च किया है। तो वह सरकार कौन सी है? गुजरात। तीसरा क्वेश्चन है, आरबीआई ने बिना इंटरनेट ऑफलाइन के कितने रुपए तक ट्रांजैक्शन की सुविधा शुरू की है? आरबीआई ने अब बिना इंटरनेट का भी 200 रुपया का आप नगद भुगतान कर सकते हैं, या
उसको निकासी कर सकते हैं। 200 रुपया का 200 रुपया का छोटे छोटे अमाउंट की निकासी किया जा सकता है। कब? 200 रुपया तक आप बिना ऑफलाइन मतलब बिना ऑनलाइन के भी आप क्या कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ये ऐसी सुविधा दिया है किसने? आरबीआई ने। देखिए आरबीआई आपको बताया गया था पिछला क्लास में कि आरबीआई की स्थापना 1 जनवरी 1935 को और इसका राष्ट्रीयकरण किया गया 1 अप्रैल 1949 को किया गया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई है। इसके अभी गवर्नर कौन है? आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आरबीआई ने ऑफलाइन सुविधा के में कितने रुपए तक ट्रांजैक्शन की सुविधा प्रदान किया है, तो वह 200 रुपया है। 200 रुपया में तक आप क्या कर सकते हैं, बिना इंटरनेट का भी आप क्या कर सकते हैं कि पैसे का लेन देन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने शहीद भारतीय सैनिकों के लिए स्मारक का निर्माण करने की घोषणा किया है? किस देश ने भारतीय सैनिकों के याद में स्मारक बनाने की घोषणा किया है? वह है बांग्लादेश। वह कौन है? वह है बांग्लादेश। कब के सैनिक का? 1971 के युद्ध में। जो हम जानते हैं कि बांग्लादेश का जन्म 1971 में पाकिस्तान से हुआ था, जिसमें भारतीय सैनिकों का योगदान सर्वोपरि था, बहुत ज़्यादा योगदान था। तो तभी भारत की सहायता से ही बांग्लादेश क्या हो पाया था, अलग हो पाया था। किससे? पाकिस्तान से अलग हो पाया था। तो उन्हीं 1971 के ही युद्ध में पाकिस्तान के साथ में जो सैनिक, भारतीय सैनिक शहीद हुए, उन्हीं सैनिकों के शहादत को याद करते हुए 1971 के युद्ध में जो शहादत पा चुके सैनिकों की याद में बांग्लादेश की सरकार ने स्मारक बनाने की घोषणा किया है। तो किसने? बांग्लादेश ने। जिसकी राजधानी कहाँ है? ढाका है। जिसके पीएम कौन है? अभी हैं शेख हसीना। राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद हैं। क्या इसमें किया जाएगा? 1971 के युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों के याद में शहीद हुए क्या भारतीय सैनिकों की याद में स्मारक का निर्माण किया जाएगा। 5वां क्वेश्चन है कि 15वें वित्त आयोग द्वारा गठित कृषि निर्यात, कृषि के जितने फसल हैं दूसरे देश में भेजना है, उसके लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह के अध्यक्ष कौन हैं? मतलब 15वें वित्त आयोग के द्वारा जो अभी गठित हुआ, 2020 में गठित हुआ है, 1 अप्रैल 2020 से जो गठित हुआ है, जो चल रहा है अभी 14वां ख़त्म हुआ है, 20 में 15वां चल रहा है। ये 5 साल पर गठन होता है वित्त आयोग का। 2020 से 2025 तक चलेगा, 2020 से 2025 तक चलेगा। तो उसी वित्त आयोग के द्वारा दूसरे देशों में कृषि के पैदावार के निर्यात के लिए क्या किया जाए, कितना उसका मूल्य रखा जाए, कैसे किया जाए, इसके लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह के गठन किया गया है। तो उसका अध्यक्ष किसको बनाया गया है? उसका अध्यक्ष बनाया गया है संजय पुरी को। उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह का अध्यक्ष किसको बनाया गया है?
तो संजय पुरी को बनाया गया है। वित्त आयोग के बारे में भी आपको हम बता चुके हैं, पिछले क्लास में बता कि आपका जो पॉलिटिकल लेक्चर था उसमें बताए हैं कि वित्त आयोग को अनुच्छेद 280 में रखा गया है। अभी वर्तमान में 15वें वित्त आयोग चल रहा है, उसके अध्यक्ष बनाया गया है NK सिंह को बनाया गया है। इनका पूरा नाम है नंद किशोर सिंह है। यह वित्त आयोग 1951 से प्रारंभ हुआ है, जो प्रत्येक कितना वर्ष पर 5 वर्ष पर गठित होती है। अभी 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल 2020 से 2025 तक है, जिसके प्रथम अध्यक्ष थे KC नियोगी, प्रथम अध्यक्ष थे। अभी अध्यक्ष कौन है? NK सिंह हैं। अभी 14वां वित्त आयोग ख़त्म हुआ है, जिसके 14वें क्वेश्चन भी आ सकता है। 14वें वित्त आयोग का कार्यकाल 2015 से 2020 तक था, जिसके अध्यक्ष थे YB रेड्डी थे। अभी चल रहा है कौन सा कार्यकाल? 15वें कार्यकाल चल रहा है, जिसके अध्यक्ष कौन है? NK सिंह हैं, नंदकिशोर सिंह। वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 में किया गया है। वित्त आयोग का काम होता है क्या? टैक्स का बंटवारा करना, या और दूसरा काम है क्या कि टैक्स के पैसे से विकास का काम करना, और राष्ट्रपति जो भी काम करने को वित्तीय रूप से करने को कहें वो करना। 3 काम है किनका? वित्त आयोग का। ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब एडिशनल है। ये समझिए कि आपका 5 क्वेश्चन के अलावे में एडिशनल आपके समक्ष रख रहे हैं कि कम से कम उसका CM कौन है, उसे गवर्नर कौन है, कैपिटल कौन है, इसके अलावा हम कुछ आपके समक्ष रखते हैं, इसलिए कि अगर इसी 5 क्वेश्चन से और 5-10 क्वेश्चन और बन जाए आपको फ़ायदा हो जाए, तो इसीलिए आपको हम एडिशनल तौर पर इसको और क्या करते हैं, आपको हम उसको जानकारी प्रदान आपको देते हैं, जिससे आपको एग्जामिनेशन में और अच्छी तरह से सुविधा प्राप्त हो जाए, सहायता प्राप्त हो जाए। तो यह था आज का 5 क्वेश्चन, जो आपके आने वाले एग्जामिनेशन NTPC ग्रुप डी के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसीलिए इसको आप नोट डाउन करेंगे, इसको आप देखेंगे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर यह आज का क्लास इसको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब पुनः मिलते हैं नए करंट के साथ, तब तक आप लोग अपने आप को अपडेट करते रहें। इन्हीं बातों के साथ आज का क्लास विराम करते हैं। धन्यवाद।